ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्णावतार की लीला व कथा। जन्म मरण से रहित हैं नारायण करतार, हरि भक्तन के हेतु सो लेत भूमि अवतार। जब पृथ्वी पर हो तुम्हें अधिक पाप विस्तार, तब ही सगुण धरत हैं एक रूप अवतार। युग द्वापर के अंत में कंस की हो जब राज, साधु ऋष्वन दुख भयो दैत्यन बढ़े समाज। यज्ञ होम की हानि करी प्रजा को दुख दीन, ऐसो पाप विचारि कर भूमि भैयाधीन। जब सब देवन जाई कई कीन्ही बहुत पुकार, तब धरि सगुण रूप को दूर की हो मही भार। राजा परीक्षित का सुखदेव जी से श्री कृष्णावतार की कथा पूछना। जब राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंध की कथा 5 दिन में सुनने से ज्ञान उत्पन्न हुआ और अपने मुक्त होने की राह दिखलाई दी, तब उसने हाथ जोड़कर विनय किया। हे सुखदेव स्वामी महाराज, आपने सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं और ऋषिश्वरों की कथा, जो लोग परमेश्वर के तपवा ध्यान में अपना जन्म बिताकर वैकुंठ में चले गए हैं, कही वह कथा और श्री नारायण जी की महिमा सुनकर मेरे मन को बोध हुआ। अब यदुवंशियों की कथा व सुनना चाहता हूँ, जिस कुल में श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकी नाथ ने अवतार लेकर संसार में अनेक लीलाएं मनुष्य के मुक्त होने और हरिभक्तों को सुख देने के लिए की थी। आपने कहा कि परब्रह्मा परमेश्वर सदा एक रूप रहते हैं, जन्म मरण से रहित हैं, सो उन्होंने देवकी जी के पेट में किस तरह जन्म लिया, इस बात का संदेह मेरे मन में हुआ है, सो छुड़ा दीजिए। आपने यह भी कहा है कि बलभद्र ने देवकी जी के उदर में गर्भवास किया, फिर रोहिणी को उनकी माता क्यों कहते हैं, इसका हाल भी विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। मुझको इस कथा के सुनने से आलस्य न आकर प्रतिदिन सामर्थ्य होती जाती है। आप ज्यों ज्यों यह कथा सुनाते हैं, त्यों त्यों अधिक प्यास में अमृत पिलाते हैं। जिस परमेश्वर की स्तुति करने में ब्रह्मादिक देवता हार मान गए, दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो उनका गुणानुवाद वर्णन कर सके। मेरे पुरखों ने श्री कृष्ण जी की दया से दुर्योधन और कर्ण आदि बड़े बड़े वीरों को मारकर राजगद्दी पाई, और जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध करके चाहा कि पांडवों व नाम व वंश संसार में न रखे और मेरे प्राण लेने के लिए ब्रह्मास्त्र हमारी माता पर चलाया, उस समय श्याम सुंदर ने मेरी रक्षा की। तीनों लोकों की उत्पत्ति व पालन करने वाले हमारे सहायक व कुल पूज्य वही श्री कृष्ण जी अविनाशी पुरुष हैं, सो आप दया करके उनकी कथा सुनाइए। सुनी कई सुख बोले तभी राजा तू बड़ भाग, माखन प्रभु सो यह समय बढ़्यों हुए अनुराग। हे परीक्षित, तुमने श्याम सुंदर की कथा पूछकर मुझे बड़ा सुख दिया। अब हम श्री कृष्ण जी का निर्मल यश तुमको सुनावेंगे, पर कई दिन से तुमने अन्न जल नहीं किया, इसलिए तेरा चित्त ठिकाने ना होगा, सो तुझे सावधान होकर यह कथा सुनना चाहिए। यह वचन सुनकर राजा बोले, हे स्वामी, आपने जो 9वें स्कंध की कथा अमृत रूपी मुझे सुनाई है, वह अमृत कानों की राह पीने से मेरा पेट भर गया। इसलिए मुझे कुछ
क्षुधा व तृषा नहीं है। सुखदेव जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर उनको दंडवत किया। छठवें दिन सोमवार के 10वें स्कंध की कथा आरंभ करके बोले, हे राजन, द्वापर के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में सूरसेन नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। राजा सूरसेन के मरिष्या नाम की स्त्री से 5 कन्याएं और वसुदेवादिक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े बेटे वसुदेव जी ने अपना पहला विवाह राजा रोहण की बेटी रोहिणी से किया। वसुदेव जी के 17 पटरानी थी जब उन्होंने 18वीं शादी देवकी जी से की, जो देवक की बेटी और कंस की चचेरी बहन थी। तब यह आकाशवाणी हुई, देवकी के 8वें गर्भ में से राजा कंस का मारने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने वसुदेव व देवकी को कैद कर लिया और परब्रह्मा परमेश्वर ने श्री कृष्ण नाम से देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर राजा ने पूछा कि महाराज, किस तरह कंस उत्पन्न हुआ और क्यों श्याम सुंदर मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में गए, वह कथा विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन दिनों यदुवंशी राजा आहूक मथुरापुरी का राज्य करता था। जब देवक और उग्रसेन 2 पुत्र उनके उत्पन्न हुए और वह मर गया, तब उसका बड़ा बेटा उग्रसेन महाप्रतापी राजा हुआ। उसकी रानी पवनरेखा अति सुंदरी व पतिव्रता थी। वह 8 पहर अपने स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन रानी पवनरेखा ऋतु स्थान से शुद्ध होकर अपने पति की आज्ञानुसार सहेलियों समेत वन विहार करने गई। वहाँ अति उत्तम फल फूल लगे थे। अनेक रंग के पक्षी सुहावनी बोली बोलते थे। ठंडी मंद सुगंध पवन चलती थी। एक ओर यमुना जी लहरें लेती थी। ऐसी शोभा देखकर पवनरेखा रथ से उतरकर वन में घूमने लगी। जब वह घूमती फिरती हुई सहेलियों से अलग होकर एक घने जंगल में अकेली जा पहुंची, तब हर इच्छा से अचानक धुम्लिक नाम का राक्षस वहां आ निकला। वह पवनरेखा का रूप देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने भोग करने की इच्छा से अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया और सामने आकर रानी से भोग करना चाहा। पवनरेखा दिन को प्रसंग करना अधर्म विचार कर बोली, महाराज, दिन में भोग करने से लज्जा व धर्म का नाश और पाप होता है, इसलिए दिन में प्रसंग ना करना चाहिए। इसी तरह अनेक बातें कहकर पवनरेखा ने अपने को बचाना चाहा, पर धुम्लिक राक्षस ने, जो काम के वश हो रहा था, रानी का हाथ बरजोड़ी पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर उसके साथ भोग किया। पवनरेखा भी उसको अपना पति समझकर चुप हो रही। हे राजन, जब धुम्लिक भोग करने के उपरांत अपना राक्षस रूप बनाकर रानी के सन्मुख खड़ा हो गया, तब पवनरेखा उसको देखते ही अति लज्जित हुई और बड़े क्रोध से बोली, हे राक्षस अधर्मी चंडाल, तूने छल करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तेरी माता पिता व गुरु की धिक्कार है जिसने तुझे ऐसा ज्ञान सिखलाया। तेरी माता ऐसा कपूत जन्म से बांझ रहती तो अच्छा होता। जो लोग मनुष्य का तन पाकर किसी का सत व धर्म बिगाड़ देते हैं, उनको अनेक जन्म नरक भोगना पड़ता है। धुम्लिक यह वचन सुनकर बोला, हे पवनरेखा, तू क्रोध करके मुझे श्राप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझको बड़ा सोच था। मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। मेरे भोग करने से तुझे गर्भ रहेगा और बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सब राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती राजा होगा। परब्रह्मा परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उससे लड़ेंगे। मेरा नाम पिछले जन्म काल नेमी था। मैं हनुमान जी के हाथ से मारा गया था।
जब धुंधलिक राक्षस का जन्म पाकर तुझको बेटा दिए जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो। ऐसा कहकर धुंधलिक अपने घर चला गया। पवन रेखा ने समझा कि परमेश्वर की यही इच्छा थी, होने वाली बात बिना हुई नहीं रहती। ऐसा विचार कर उसने भी अपने मन को धैर्य दिया। जब सहेलियां रानी को मिली तब पवन रेखा का रंग व श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखकर एक सहेली बोली, हे रानी, इतना विलंब तुमको कहाँ लगा और तुम्हारी यह क्या दशा हुई? यह सुनकर रानी ने कहा कि जब लोगों ने मुझे इस वन में अकेली छोड़ दिया तब एक बानर ने आकर तुम लोगों ने मुझे इस वन में अकेली छोड़ दिया तब एक बानर ने आकर मुझको ऐसा सताया कि जिसके डर से अभी तक मेरा कलेजा धड़कता है। इसी कारण मेरी यह दशा हुई। यह बात सुनकर सहेलियां घबरा गई और रानी को रथ पर बैठाकर राजमंदिर पर ले आई। 10 महीने के उपरांत माघ सुदी 13 बृहस्पति के दिन समय रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय ऐसी आंधी चली कि पृथ्वी कांपने लगी, हजारों वृक्ष गिर पड़े और अंधियारा होने बादल गरजने बिजली चमकने से दिन रात के समान हो गया, तारे टूटने लगे। राजा उग्रसेन ने पुत्र उत्पन्न होने का बड़ा उत्सव किया और याचकों को बहुत दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली का फल पूछा, ज्योतिषियों से बालक की कुंडली का फल पूछा, तब पंडितों ने कहा कि महाराज, अपने पुत्र का नाम कंस रखो। यह बालक अति बलवान होगा और राक्षसों को अपने साथ लेकर राज्य करेगा। देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, हरिभक्त लोग इसके हाथ से दुख पाएंगे। तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बड़ा दुख देगा। जब इसके अधर्म करने से पृथ्वी दुख पावेगी तब पर ब्रह्मा परमेश्वर अवतार लेकर इसको अपने हाथ से मारेंगे। यह वचन सुनकर राजा पहले तो बहुत उदास हुए, फिर परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर संतोष किया और ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा करके पुत्र का पालन करने लगे। जब कंस 5-6 वर्ष का हुआ तब अनेक तरह के उपद्रव प्रजा पर करने लगा। कभी मथुरावासी लड़कों को बरजोरी पकड़कर वन में ले जाता और मारकर उनकी लोथ पहाड़ की खोह में रख आता। जो लोग उससे सयाने थे उनकी छाती पर चढ़कर गला दबाकर मार डालता था। कभी लड़कों को नहाने के वास्ते अपने साथ यमुना के किनारे ले जाकर पानी में डुबा देता था। जब इस तरह का पाप कंस करने लगा तब मथुरावासी अपने अपने लड़कों को घर में छिपा कर रखने लगे। सब प्रजा उसके हाथ से दुखी होकर आपस में कहती थी कि पापी कंस राजा उग्रसेन के प्रिय से उत्पन्न नहीं हुआ, या कोई पापी है। धर्मात्मा राजा के घर जन्म लेकर प्रजा को दुख देता है। जब राजा ने प्रजा की दुख देने का हाल सुना तब कंस को बहुत डांट कर समझाया कि प्रजा को दुख मत दे, पर वह राजा का कहना ना मानकर प्रतिदिन प्रजा को अधिक पीड़ा देने लगा। दुख देने का हाल सुना तब कंस को बहुत डांट कर समझाया कि प्रजा को दुख मत दे, पर वह राजा का कहना ना मानकर प्रतिदिन प्रजा को अधिक पीड़ा देने लगा। राजा ने उसकी यह दशा देखकर बड़े सोच से मन में कहा कि ऐसे अधर्मी पुत्र होने से मैं बिना संतान के अच्छा था। जिसके कुपूत संतान उत्पन्न होती है उसका संसार में यश व धर्म नहीं रहता। इसी तरह बहुत चिंता
करके राजा उग्रसेन पछताया करते थे। कंस पर उनका कुछ वश नहीं चलता था। जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब अकेला मगध देश में जाकर जरासंध, जो बड़ा प्रतापी राजा था, कुश्ती लड़ा। जरासंध ने उसको अपने बलवान जानकर समझा कि हम इससे युद्ध में न जीतेंगे। तब हार मानकर अपनी 2 बेटियों को कंस को ब्याह दी। कंस दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरापुरी में आया और अपने पिता राजा उग्रसेन से कहा कि तुम राम नाम छोड़कर महादेव जी का नाम जपा करो। यह सुनकर राजा बोले कि मेरे कर्ता धर्ता श्री भगवान जी हैं, उनका स्मरण छोड़ दूँ तो भवसागर किस तरह पार उतरूँगा। जब कंस ने पिता का यह वचन सुना तब क्रोधित होकर उनकी राजगद्दी छीन ली और आप सिंहासन पर बैठकर राज्यकार्य करने लगा। उसने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य परमेश्वर का नाम न ले और यज्ञ होम दान धर्म तप जप नारायण जी का ना करें। जो कोई हमारी आज्ञा ना मानेगा उसको मरवा डालेंगे। ऐसा ढिंढोरा पीटने से उसके राज्य में सब शुभ कर्म बंद हो गए। राजा कंस गौ ब्राह्मण व हरिभक्तों को दुख देकर दैत्यों के सम्मत प्रमाण राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी के राजाओं को अपने बल से जीत लिया। तब एक दिन अपनी सेना साथ लेकर राजा इंद्र से युद्ध करने चला। उस समय एक मंत्री ने, जो उग्रसेन के समय का नौकर था, कंस से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए इंद्रासन नहीं मिलता। आप अपने बल का घमंड ना कीजिए। रावण और कुंभकर्ण को अहंकार ने कैसा खो दिया था कि उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। यह वचन सुनकर वह इंद्र से लड़ने नहीं गया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब पृथ्वी पर राजा कंस के डर से यज्ञादिक शुभ कर्म करना बंद छोड़ दिया और ब्राह्मण व ऋषीश्वर राक्षसों के हाथ से दुख पाने लगे, पृथ्वी ऐसे अधर्मियों का बोझ सह ना सकी, तब उन्होंने गौ रूप धर कर रोती हुई राजा इंद्र के सामने जाकर विनय किया, महाराज, संसार में कंस और राक्षस लोग बड़ा पाप करते हैं। उन्हीं के डर से हरिभजन व यज्ञादिक शुभ कर्म कोई नहीं करता। मुझे आज्ञा हो तो मृतलोक छोड़कर पाताल को चली जाऊं। यह वचन सुनते ही इंद्र ने देवतों समेत ब्रह्मा के पास जाकर सब हाल कहा। ब्रह्मा जी उन सबों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर इस इच्छा से गए कि महादेव जी राक्षसों को दंड देने योग्य है, वो उन्हें मारकर पृथ्वी का दुख छुड़ावेंगे। जैसे ब्रह्मा वहाँ पहुँचे वैसे ही महादेव जी अंतर्यामी बोले कि हे ब्रह्मा, इस पृथ्वी के भार उतारने की सामर्थ्य मुझे व तुझ में नहीं है। इसका दुख छुड़ाने वाले आदि पुरुष भगवान जी हैं। पृथ्वी का बोझा वहीं उतारेंगे। यह बात कहकर शिव जी ब्रह्मा आदि को साथ लिए हुए क्षीर सागर के किनारे चले गए। वहाँ हाथ जोड़कर सब देवता परमेश्वर पर ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। हे करुणा निधान, किसको सामर्थ्य है कि जो तुम्हारी महिमा वर्णन कर सके। आपने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर दैत्य को मारकर वेद समुद्र से बाहर निकाला। कच्छप रूप मंदाचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर 14 रत्न क्षीर सागर से प्रकट किए। वाराह रूप धरकर पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाल लाए। देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन रूप होकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया। परशुराम अवतार लेकर सब क्षत्रियों का वध किया और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। रामचंद्र का अवतार धरकर रावण आदि राक्षसों को मार डाला। जब जब पृथ्वी पर दैत्य राक्षस और पापी राजाओं गो ब्राह्मण और हरिभक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप उनकी रक्षा के लिए सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारते हैं। सो इन दिनों पृथ्वी कंसादिक के पाप करने से दुख होकर तुम्हारी शरण में आई है, उस पर दयालु होकर रक्षा कीजिए। गौ ब्राह्मण व हरिभक्तों को सुख दीजिए। जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस तरह
नारायण जी की स्तुति की तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मुझे पृथ्वी का दुख मालूम हुआ, इसलिए हम सगुण अवतार लेकर उसका भार उतारेंगे। जन्म व मरण से हम कुछ प्रयोजन नहीं रखते, पर वसुदेव व देवकी ने पिछले जन्म में तप व ध्यान करके हमसे ऐसा वरदान मांग लिया है कि हम उनके पुत्र हो, और इसी तरह नंद व यशोदा ने तप करके यह वरदान मांगा था कि तुम्हारी बाल लीला का सुख देखें। इसलिए हम उनकी इच्छा पूर्ण करने के वास्ते मथुरा में वसुदेव व देवकी के घर जन्म लेंगे। वहाँ से गोकुल में जाकर नंद व यशोदा को पाल चरित्र दिखावेंगे और कंसादिक अधर्मियों को मारकर अपने भक्तों की को सुख देंगे। सो तुम देवकी देवी व देवताओं लोग ब्रज, गोकुल और मथुरा में पहले से जाओ और यदुवंशियों व ग्वाल वंश के हमारे लीला का सुख देखने के लिए जन्म लो। पीछे से हम भी 4 स्वरूप धर कर अवतार लेंगे। जब देवता यह आकाशवाणी सुनते ही बड़े हर्ष से अपने अपने घर आए। जब ब्रह्मा ने आकाशवाणी का हाल पृथ्वी को समझा दिया, तब वह भी प्रसन्न होकर अपने स्थान पर चली आई। उसकी आज्ञा अनुसार देवता, मुनि, किन्नर व गंधर्व आदि अपनी स्त्रियों समेत मथुरा व गोकुल में जन्म लेकर यदुवंशी व ग्वालबाल कहलाए। चारों वेदों की ऋचाओं ने भी ब्रह्मा से आज्ञा लेकर गोपियों का जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम देवकी के विवाह का हाल कहते हैं, सुनो। देवक नाम जो उग्रसेन का भाई था, उसके 6 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। उसने अपनी 6 बेटी वसुदेव जी को ब्याह दी। जब 7वीं कन्या देवकी उनके यहाँ उत्पन्न हुई, तब देवता अति हर्षित हुए। राजा उग्रसेन ने यहाँ कंसादिक पुत्रों ने जन्म लिया। जब देवकी विवाह की योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस ने आज्ञा लेकर शुभ साहित्य में उसके विवाह का तिलक वसुदेव जी को भेज दिया। जब वसुदेव जी के पिता राजा सूरसेन बड़े धूमधाम से मथुरा में वसुदेव जी को ब्याहने आए, तब कंस अपने बाप, चाचा और सेना के साथ आगे जाकर बारातियों को बड़े आदर भाव से ले आया और जनवासा दिया। सबका यथोयोग्य शिष्टाचार किया। वसुदेव जी को मड़बे में ले जाकर देवकी का विवाह विधिपूर्वक उनके साथ कर दिया। 15,000 घोड़े, 4,000 हाथी, 1,800 रथ, 200 दासी व दास, भूषण वस्त्र, बहुत सा द्रव्यादि दहेज में देकर बारातियों का भी सम्मान करके विदा किया। तब चढ़ाई रथ देव की आप भयो रथवान, पहुँचावते अति प्रीति सो चलो सहित अभिमान। जब कंस वसुदेव व देवकी का रथ हाँकता हुआ थोड़ी दूर मथुरा के बाहर गया, तब यह आकाशवाणी हुई कि कंस जिसको बड़े हर्ष से पहुँचाने जाता है, उसके पेट से 8वां लड़का तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस मारे डर के कांपने लगा। घोड़ों की रास उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने विचारा कि कोई कैसा ही नातेदार हो अपने प्राण से प्यारा नहीं होता, इसलिए देवकी को अभी मार डालना चाहिए। वह ना रहेगी तो उसका 8वां बालक मुझे मारने वाला कहाँ से उत्पन्न होगा। यह बात विचार कर कंस के भीतर घुस गया और देवकी के सिर के बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। नंगी तलवार निकालकर क्रोध से दांत पीसता हुआ यूँ कहने लगा कि जिस वृक्ष में विष के समान फल लगे, उनको जड़ से पहले ही उखाड़ डालना चाहिए। जब वह वृक्ष नहीं रहेगा, तब उसमें फूल व फल किस तरह लगेंगे। इसलिए देवकी को अभी मार डालूं तो निर्भर राज्य करूं। यह दशा देखकर जितने मनुष्य उस समय वहाँ थे, सब चिंता करने लगे, पर राजा कंस के डर से मारे किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो कुछ कह सके।
तब वसुदेव जी ने विचार किया कि अज्ञानी कंस को पाप और पुण्य का कुछ विचार नहीं है। इस समय मेरे क्रोध करने से देवकी के प्राण जाएंगे, इसलिए क्षमा करना उचित है। क्योंकि जब बलवान शत्रु क्रोध करे तब क्षमा करके वह अवसर बचा जाना चाहिए। जिस तरह ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट डालता है, उसी तरह क्षमा करने वाले मनुष्य अवसर पाकर अपने पैरी की जीत लेते हैं। ऐसा विचार कर वसुदेव जी ने राजा कंस के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, संसार में तुम्हारे समान कोई दूसरा बलवान और प्रतापी नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। जहाँ सब लोग तुम्हारी छाया में रहते हैं, वहाँ आपको यह अनुचित है कि आपके समान सूरवीर होकर अपनी बहन पर बिना अपराध खड़ग चलावे। स्त्री वध का बड़ा पाप है। ऐसे अधर्म करने वालों के अनेक पुरखे नरक में पड़ते हैं। संसार में जो जन्मा वह एक दिन अवश्य मरेगा। अपना शरीर रहने के लिए चाहे जितने उपाय करें, पर यह तनु किसी तरह रह नहीं सकता। तरुणाई व राज्य भी कुछ काम ना आकर केवल यश व अपयश संसार में रह जाता है। दाता को महीप मान धाता हो दिलीप, ऐसे जाके ऐसे आज हूँ लो दीप दीप छाई हैं। बलि ऐसे बलवान को भयो जहान बीचे, रावण समान की को प्रतापी जग जाए हैं। बान की कलाम से सुजान डोड़ पारथ से, जाके गुण दीन घाल भारत में गाए हैं। कैसे कैसे सूर्य रचे चातुरी बिरंच, जो कि फेर चत चूर कर चूर में मिलाए हैं। अरब खरब लौ द्रब उदर अस्त लोहि राज, तुलसी जो निज मरण है तो आबे क्योंकि काज हैं। यह बात सुनकर कंस बोला, हे वसुदेव, तुमने भी जो आकाशवाणी सुनी है इसका उपाय पहले से करना चाहिए। जो मैं आज देवकी को नहीं मारता तो मेरी यह चिंता न छूटेगी। इसके बदले मैं तुम्हारा विवाह दूसरी कन्या से कर देंगे और इसको मारकर निश्चित हो जाएंगे। यह वचन सुनकर ब्राह्मण और ऋषीश्वर ने जो उनके साथ थे कंस से कहा कि वेद व शास्त्र में बहन का मरना बड़ा पाप लिखा है। ऐसा अधर्म तुमको न करना चाहिए। जब कंस ने ब्राह्मणों का समझाना भी नहीं माना, तब वसुदेव जी ने विचारा कि यह पापी अपनी टेक पर रहे। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें देवकी के प्राण बचे। ऐसा विचार कर वसुदेव जी ने कंस से कहा, महाराज, एक विनती मैं करता हूँ, सुनिए। आकाशवाणी के अनुसार आप देवकी के पुत्र से अपने प्राण का डर रखते हैं। देवकी से तो कोई खटका नहीं है, इसलिए देवकी को बिना अपराध जानकर छोड़ दीजिए। इसके जो बालक उत्पन्न होगा उसे मैं तुम्हारे पास पहुँचा दूँगा। इस बात के साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। कंस ने यह बात सुनकर देवकी को छोड़ दिया और उसने बोला कि इस समय तुमने मुझे अपराध से बचाया। ऐसा कहकर उसी जगह से वसुदेव व देवकी को विदा कर दिया और आप राज मंदिर पर चला आया। वसुदेव जी देवकी समेत अपने घर को चले गए। जब कुछ दिनों में देवकी के पुत्र उत्पन्न हुआ और वसुदेव जी ने उसी समय रोता हुआ बालक लाकर कंस के आगे रख दिया। तब कंस ने हंसकर कहा, हे वसुदेव जी, तुम बड़े सच्चे हो। तुमने हमसे कुछ कपट नहीं किया। हमारे भले के वास्ते अपने पुत्र का मोह छोड़कर रोता हुआ बालक मेरे सामने रख दिया। इस बालक से मुझे कुछ डर नहीं है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले चले, पर कंस को अधर्मी समझकर पीछे देखने और यह विचार करने जाते थे कि कदाचित फिर बुलाकर मार न डाले। उसी समय हर इच्छा से नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे। कंस ने उसको बड़े आदर भाव से बैठाया और उनके चरण धोकर विधिपूर्वक पूजन किया। नारद जी ने कहा, हे कंस, तूने वसुदेव जी का बालक क्यों फेर दिया? तू यह नहीं जानता कि वसुदेव जी की सेवा करने के वास्ते
वसुदेव देवकी जी की सेवा करने के वास्ते सब देवताओं और ऋषिश्वरों ने गोकुल में मथुरा में जन्म लिया है। देवकी से 8वें गर्भ में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुमको राक्षसों समेत मारेंगे। तुम्हारे पिता आदि सब यदुवंशी देवताओं का अवतार है। ये सब तुम्हारे बैरी हैं, इनको तुम अपना मित्र ना समझो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने 8 रेखा पृथ्वी पर खींच दी और कंस को दिखलाकर गिनाया तो दोनों ओर से 8वीं लकीर अंत की ठहरी। तब नारद जी ने कंस से कहा कि तुम या नहीं जानते कि किस 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु है। जब यह बात समझकर नारद मुनि चले गए तब कंस ने उसी समय वसुदेव जी को बालक समेत बुला भेजा और लड़के को पत्थर पर पटक कर मार डाला। वसुदेव और देवकी को कंस कैद कर लिया। अपने माता पिता के समझाने पर उससे कहा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए देवकी के पुत्रों को अवश्य मार डालूंगा। कंस ने अपने बाप उग्रसेन को वसुदेव और देवकी का सहायक और अपना शत्रु समझकर उसको भी कैद कर लिया। प्रलंब, बकासुर, केशी और अघासुर आदि राक्षसों को बुलाकर आज्ञा दी कि नारद जी हमसे कह गए हैं कि सब ऋषिश्वरों और देवताओं ने मथुरा व गोकुल में आकर जन्म लिया है। उन्हीं लोगों में श्री कृष्ण भी अवतार लेंगे। सो तुम लोग जितने यदुवंशी मथुरा व गोकुल में पाओ सबको मार डालो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।